प्लेनेट ए यानी कि पृथ्वी, इसके अलावा फिलहाल तो इंसानों के लिए दूसरा कोई प्लेनेट भी नहीं है, या फिर है भी तो इतने दूर है कि आज की टेक्नोलॉजी से वहां तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। अभी तो हमने बस शुरुआत की है। केपलर मिशन से हमने 6000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स की खोज की है। एक्सो प्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर उनके खुद के स्टार का चक्कर काट रहे हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी जैसे हैं, कुछ पर जीवन मौजूद हो सकता है और कुछ पर हम इंसान जाकर बच सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे प्लैनेट्स की लिस्ट तैयार की है जहां हम इंसान किसी दिन जाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स पर तो हमने काम भी शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन प्लैनेट्स के बारे में जहां पर हम मानव बस्तियां बसाने के बारे में सोच सकते हैं। मार्स यानी कि मंगल ग्रह। अगर हम खोज कर रहे हैं उन प्लैनेट्स की जहां जीवन संभव हो, तो हमें याद रखना होगा कि वो दिखने में कैसा है। क्या वो जगह जीवन पनपने के लिए अनुकूल है? और मंगल इसलिए क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी के थोड़ा पास है, और ना ही इस पर पृथ्वी के दूसरे पड़ोसी प्लैनेट्स जैसे कि शुक्र ग्रह जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की भरमार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी वक्त शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद था, लेकिन शुक्र ग्रह पर इतने बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस की भरमार हो गई कि जिससे उस पर का सारा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। इस विषय में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल मंगल हमारे सोलर सिस्टम में अकेला पूरी तरह से बेरियन यानी कि सूखा प्लैनेट है। इसका मतलब मंगल के लेक्स और समुद्र में कोई पानी मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसे सबूत मिले हैं कि मंगल के गहराई में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से मंगल पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। स्पेस एक्स, नासा और दूसरी कंपनियों द्वारा मंगल तक मानव को पहुंचाने के लिए न बल्कि सिर्फ तेजी से चलने वाले इंजन पर काम करा जा रहा है, बल्कि वहां पहुंचने के बाद उस जगह की भी तलाश कर रहे हैं जहां मानव शुरुआत में बस्तियां बसा सके। टाइटन ये प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ये एक मानव के रहने लायक दूसरी जगह जरूर हो सकती है। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, ये एक मून है जो सैटर्न यानी शनि ग्रह के चक्कर काट रहा है। टाइटन पृथ्वी के चांद से तो बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर, ना बल्कि टाइटन पर एटमॉस्फेयर है, बल्कि ये मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा घना है और थोड़ा बहुत पृथ्वी के एटमॉस्फेयर जैसा है। घना एटमॉस्फेयर ना बल्कि मानव को रेडिएशन से बचाएगा, बल्कि उसकी वजह से पृथ्वी की तरह ही टाइटन पर लिक्विड और गैसेस की अपार समुद्र है। ये नहीं कह रहा वो समुद्र पानी से बने हैं, बल्कि टाइटन तो सूरज से इतना दूर है कि उस पर पानी मौजूद होगा भी तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र मौजूद है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो लिक्विड मीथेन के हैं। वहाँ पानी के बदले लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। पृथ्वी पर मीथेन गैस की फॉर्म में पाया जाता है। पृथ्वी और टाइटन की एक जैसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या पता उस पर कोई अलग तरह का जीवन पनप रहा हो। हालांकि टाइटन के बारे में पता करने की कोशिश जारी है, लेकिन तब तक ये भी एक जगह हो सकती है जहां हम जाने के बारे में सोच सकते हैं। यूरोपा ये एक जुपिटर के कई मून में से एक है। धरती के परे अगर कोई जगह जीवन हो सकता है तो यूरोपा उसमें से एक हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यूरोपा बाहर से दिखने में निर्जन और पूरी तरह से 12 किलोमीटर की मोटी बर्फ से ढकी हो, लेकिन उस बर्फ के परत के नीचे अपार पानी से भरे समुद्र हो सकते हैं जहां कोई सूक्ष्म बैक्टीरियल जीव मौजूद हो सकता है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन पर काम करा जा रहा है, जो यूरोपा का करीबी से अध्ययन करेगा। केपलर 62e साल 2009 में नासा ने केपलर नाम की ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया, जिसका काम है सोलर सिस्टम के बाहर पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की खोज करना, जिन्हें एक्सो प्लैनेट्स भी कहा जाता है। 12,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर केपलर स्पेसक्राफ्ट ने केपलर 62 सिस्टम की खोज की है। केपलर 62e उसी सिस्टम का प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हो सकता है, जो कि पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से केपलर 62e पर काफी अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है मानव के रहने लायक। केपलर 62f ये भी केपलर सिस्टम में केपलर 62e का पड़ोसी प्लैनेट है। केपलर ऑब्जर्वेटरी से मिली जानकारी से ऐसा लगता है कि केपलर 62f पूरी तरह से पानी से भरा है, जिसका साइज पृथ्वी से 40% बड़ा है। केपलर सिस्टम में बस ये दो प्लैनेट्स इंसानों के रहने लायक दिखाई देते हैं। केपलर 62e और केपलर 62f दोनों प्लैनेट्स पानी से भरे होने से काफ़ी संभावना हो सकती है कि उस पानी में काफ़ी एडवांस या फिर किसी तरह का माइक्रोबियल जीवन मौजूद हो सकता है। केपलर 186f 500 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर जगह सिग्नस कॉन्स्टेलेशन है। हमने एक प्लैनेट खोज निकाला, केपलर 186f,
जो कि पृथ्वी से सिर्फ 10% बड़ा है और दोनों में काफ़ी समानताएं दिखती हैं। पृथ्वी की तरह ही केपलर 186f हैबिटेबल जोन में अपने पेरेंट स्टार का चक्कर काट रहा है। अगर प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार का नज़दीकी से चक्कर काट रहा होगा तो बेहद गर्म हो जाएगा, जिससे उस पर मौजूद सारा पानी खत्म हो जाएगा। और अगर प्लेनेट पेरेंट स्टार का काफ़ी दूर से चक्कर काट रहा होगा तो बेहद ही ठंडा हो जाएगा, जिसके वजह से उस पर मौजूद सारा पानी बर्फ बन जाएगा। हैबिटेबल जोन यानी कि ऐसा जोन जहां प्लेनेट सही दूरी पर अपने पेरेंट स्टार का चक्कर काट रहे हों, जिससे वो सही मात्रा में गर्म रहे, जिससे उस पर जीवन पनप सके। क्योंकि केपलर 186f हैबिटेबल जोन में है तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है मानव के रहने लायक, बशर्ते हमें लाइट ईयर्स में यात्रा करने में आने वाली मुश्किलों को सुलझाना पड़ेगा। K2-18b, इस पर कई सारी नई खोज के बाद पता चला है कि मानव यहाँ किसी दिन आकर रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में हुई खोज से पता चला है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा पानी वेपर्स के फॉर्म में मौजूद है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम इंसानों के रहने लायक किसी जगह की तलाश कर रहे हैं तो नासा द्वारा सबसे पहला ध्यान दिया जाएगा प्लेनेट पर मौजूद पानी के बारे में। साथ ही K2-18b अपने पेरेंट स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर काट रहा है और इसके दूरी पृथ्वी से करीब 111 मिलियन लाइट ईयर्स है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी से वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। पर हमें ये भी देखना होगा कि K2-18b दूसरे प्लैनेट्स की तुलना में काफ़ी करीब है। केपलर 2020b ये करीब पृथ्वी से 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। ये लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये एक सबसे पहला 100% कंफर्म प्लैनेट है जो हैबिटेबल जोन में है। इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तरह ही है और जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है, और शायद क्या पता इस पर किसी तरह का जीवन भी मौजूद हो। रोस 128b ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट रहेगा क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि साल 2017 में खोजा गया। हाल ही में हुई खोज बताती है कि रोस 128b जिस स्टार का चक्कर काट रहा है वो काफ़ी शांत है, जो कि ज़्यादा रेडिएशन नहीं छोड़ रहा, जिससे उस पर मौजूद जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है मानव बस्तियां बसाने के लिए। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी से 1.3 गुना बड़ा है। ये मानव प्रजाति के बसने के लिए बेहद मददगार प्लैनेट हो सकता है। इसके सरफेस टेम्परेचर लगभग पृथ्वी जितना ही है और साथ ही ये पृथ्वी से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। प्रोक्सिमा बी अपने पेरेंट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी का चक्कर काट रहा है, जो कि साउदर्न कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेंचुरीज का तीसरा नंबर का सबसे चमकीला स्टार है। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी की तरह ही रॉक और पानी से भरा है, जो कि किसी तरह के जीवन के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रोक्सिमा बी का पेरेंट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लेयर ब्रस्ट छोड़ रहा है, जो कि प्रोक्सिमा बी पर मौजूद एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ख़त्म करके रेडिएशन से वहाँ पर मौजूद जीवन को नष्ट कर सकता है। TRAPPIST-1e साल 2017 में नासा ने 40 लाइट ईयर्स दूर ट्रेपियस सिस्टम की खोज की, जिसमें करीब पृथ्वी के साइज के 7 प्लैनेट्स मौजूद हैं और वो सारे ही अपने अकेले एक स्टार का हैबिटेबल जोन में चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह। हबल स्पेस टेलीस्कोप के कलेक्ट किए डाटा से पता चलता है कि TRAPPIST-1b और TRAPPIST-1c पर हाइड्रोजन डोमिनेट एटमॉस्फेयर की वजह से उन पर पानी मौजूद हो सकता है। और साल 2018 में की गई खोज से पता चला है कि TRAPPIST सिस्टम के ज़्यादातर प्लैनेट्स रॉक से बने हैं। सारी रिसर्च से पता चला है कि TRAPPIST-1e सभी प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जीवन के लिए अनुकूल है। केपलर ऑब्जर्वेटिव द्वारा हमने कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर दूर मानव जीवन के लिए अनुकूल प्लैनेट्स की खोज करी है और आगे और भी करते रहेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी और मजबूत होने के बाद नासा की सबसे पहली नज़र रहेगी। जल्द ही प्लैनेट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ने जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे जल्द ही लॉन्च करा जाएगा। एक ऐसा टेलीस्कोप रहेगा जो कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी प्लैनेट्स पर मौजूद एटमॉस्फेयर के बारे में भी बेहद साफ साफ जानकारी दे पाएगा कि उस प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर मानव प्रजाति के लिए जीने लायक अनुकूल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस एडवेंचर्स वीडियो के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।